पहले फुल फोटो सेशन का। हम लोग इधर बैठे हैं और बेबी मेरे पास है। गुड न्यूज, शी इज हैप्पी। बेटा तुम खुश तो सब खुश है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके, डॉल्फिन देखा। डॉल्फिन देख के अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने जर्नी को। हम लोग जाएंगे क्रैब फील्ड की तरफ। क्रैब देखेंगे और पर्ल ढूंढने की कोशिश करेंगे, मोती ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो घूम गए हम लोग अपने रास्ते की तरफ। लेफ्ट 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 लेफ्ट। घूमो 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 घूमो, जल्दी घूमो भाई। इसको सीप कहते हैं। बगल में बंगाल की खाड़ी है, वहाँ जब मछुआरे जाते जो जाल डालते हैं, उनके जाल में मच्छी, झींगा, क्राप, उसके साथ ये सीप वगैरह फंस के आ जाते हैं। मांस वांस कुछ नहीं निकलेगा। मांस वांस सब होता है। जब श्रावण महीने में ओस की बूंद इसके मुंह में जाते हैं और चांद के किरण, रेत, जब लार्वा इसके बीच में एक साथ होते हैं तो इनमें से पर्ल होता है। लेकिन हर सीप में नहीं होता, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल का सवाल होता है। सर थोड़ा आइए। नहीं निकला, उसमें नहीं निकला। नहीं सर आइए। इसमें नहीं निकला, ये सेकंड है। इसमें देखते हैं निकलेगा या नहीं। अंदर का पार्ट और सब थोड़ा बता दो। इसमें भी भाई नहीं तो निकला। बहुत छोटा है, बड़ा मोती चाहिए, इतना बड़ा। 5 रत्ती वाला। अरे भाई बड़ा हो छोटा हो इसे मालूम नहीं वो पड़ेगा, आपका तुमने के बाद लक मालूम है। होता है। रियल मोती हर में नहीं होता है। तीसरा भी नहीं निकला, ये चौथा। और यहाँ सबसे फोर्थ महंगा भी स्टोन होता है पुखराज होता है। मिलेगा। पुखराज सबसे मिलेगा महंगा, पुखराज? 9,500 का। बराबर। हाँ बराबर हिंदी समझते हैं। इसको सीप कहते हैं। जैसे जो लंबा वाला आता है ना, उसको स्नेल कहते हैं। शंख। स्नेल। स्नेल। स्नेल अलग होता है, इसका जाति का बड़ा होता है, लेकिन लंबा। उसमें मोती नहीं बनता, उसको कल्चर करते हैं। प्लांटेशन होता है, उसमें इंजेक्शन डाल के बालूदाना दे के बनाते हैं। नहीं देखो ओह गॉड, सुपर। ये क्या है? अभी कितना साइज है, ये कैसे पता चला? कम से कम होगा 6.5 का होगा, 5.25 या 6 का होगा। इस एनिमल का नाम है कोरल रीफ। कोरल रीफ रीफ। REF। ओके। काला वाला मिट्टी के अंदर होता है, 200-250 फुट गहराई में। और अगर पूर्णिमा रात में खाने के बजाय इसका पेट में कोई कंकर वगैरह चला जाते, उनमें जब रेनबो फ्लो होता ना, तो इसका बीच में होता है चंद्रकांत मणि। लेकिन रेनबो 200-250 फुट पानी के अंदर नहीं जाते। जब दोपहर के टाइम ये प्राणी ऊपर आते तो उसका मूवमेंट तब थोड़ा अगर बन जाते तो इसका बेनिफिट होता है। हर इंसान के शरीर में 9 ग्रह होता है। हाँ। नवग्रह शांत के लिए होता है और 108 मोती का फायदा होता है और इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी बहुत बढ़ाता है। डायबिटीज कंट्रोल करता है। कोई भी पहनते ही नहीं तो पूजा करते हैं। इनके लिए कोई रत्ती राशि ग्रह वगैरह नहीं होता, कोई जरूरत नहीं, कोई भी आदमी इसको कोई- यूज कोई। कर सकता है। और इसका कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इनमें से जो रत्न होता है नीचे से फ्लैट, ऊपर से लंबा गोल, बिल्कुल परफेक्ट शेप में आते हैं। ओके। आप लो या ना लो, देखो।
फ़ोन नंबर बता दो भाई। 9337 हाँ 7896 हाँ 25। 9337789625 यही नंबर है ना। इसका ये- नाम क्या है पहले इसका नाम स्पाइडर क्या है इसका नाम? स्पाइडर। ओके। बिकॉज इट लुक्स लाइक रॉकेट। हाँ लाइव एनिमल। ठीक है समझ गया। अच्छा नवग्रह किस में पहनते हैं? चांदी में इसको मरवाते हैं, नवग्रह का भी चांदी में ही। नहीं तो पूजा भी होता है। ज्योतिष के पास पीछे नहीं कुछ नहीं है इसमें, नहीं निकला ना। है। सब में नहीं होता है, फिर भी देख लो। देख लो देख लो। ये एनिमल का मुंह होता है। देखो इसका खुद का अंदर का सब कुछ कलर पुखराज के जैसा है। सच में। हाँ 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 हाँ। तो महंगा भी था भाई, 9,500 का। कितने का भैया? 9.5। 9.5। ये एनिमल का ये घर होता है। इस घर का कटिंग डिजाइन खुद ही बनाते हैं। ये अंदर हाथ डालिए, धीरे से ब्लेड की तरह है। ओके। ये एनिमल का बीच में जो येलो येलो होता है ना, हाँ। ये येलो लिक्विड जब ये अंदर निकाल जाता है मैम, तब ये खुद मुंह का सारे उसको राउंड करके ऊपर उठाते हैं। उसी समय मिडली वाला सांस में इसका साइड भाग का कटिंग और ऊपर भाग का कटिंग खुद मुंह और ये सांस दोनों मिलकर करते हैं। टुकड़ा से कटिंग को इंसान नहीं बनाते, खुद यही बनाते हैं। ओके। जब स्टोन बिल्कुल तैयार हो जाते तो अपना मुंह का पास वो ले आते हैं यहीं पे सामने से। ऐसा नहीं दिख रहा धीरे है। धीरे धीरे ले। चलो भाई पकड़। ये होता है समुद्री वाला, जो पहाड़ी वाला होता है उसमें से बहुत सारा जो रेसा होता है। अच्छा, 2 टाइप का समुद्री मिलता है। वाला। हाँ, और उतना वो जो पहाड़ी वाला था ना उतना गाढ़ा लाल नहीं होता है, वो हल्का सा होता है। चंद्रकांत भाई फिर मिलेंगे हम लोग। हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आके मैंने 5 पल खरीदा है और एक खरीदा है ओपल। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं किनारे की तरफ। अभी ये जो आप सामने जंगल का एरिया देख रहे हैं, इसके पीछे वे ऑफ बंगाल है और इस तरफ चिल्का लेक है। आप देख सकते हैं चिल्का लेक पीछे। हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं और ये किनारे पे हमारी बोट पार्किंग की तरफ बढ़ रही है अपने। अभी एंकर डालेगा बंदा, ये वाला एंकर, और हम लोग नीचे उतरेंगे, देखेंगे खाने पीने का क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सो लेट्स गो। सो दोस्तों हम लोग आ गए टाइगर हैं प्रॉन ये आइलैंड पे और यहाँ पे मिल रहा है टाइगर प्रॉन। रगते आ प्लेट भाई ना गोटे प्लेट रहबो 3 पीस चिंगुड़ रहबो। हाँ आ प्लेट आसे 5 टका आसे 3 पीस। गोटे पीस 5 टका। रोटी नहीं है। राइस एक प्लेट होगा, छोटा चावल का राइस होगा तो 1 प्लेट। नहीं एक प्लेट नहीं, 3 प्लेट। बड़े मुंह और 3 प्लेट। इसके क्या टेस्ट बेटर रहेगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपना समुद्र का सफ़र, और चिल्का लेक इस तरफ है। आपको मैं दिखाऊं इसको। आपके सामने चिल्का लेक है जिधर से हम लोग आए हैं, और पीछे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे बे ऑफ बंगाल है, और ये एक डिवाइडिंग लैंड है जो चिल्का लेक को बे ऑफ बंगाल से अलग करता है। चलो बॉस, तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस जंगल के थ्रू, और हम लोग जा रहे हैं वे ऑफ बंगाल की तरफ। कितना हसीन नज़ारा है ना, नेक्स्ट लेवल की खूबसूरती है यहाँ पे लोग आते हैं, खाना वाना बनाते हैं। उनसे मेरा एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार, इतने खूबसूरत जगहों को आप आते हैं, एंजॉय करते हैं, इसको इस तरीके से गंदा छोड़ के मत जाइए।
क्योंकि आप गंदा छोड़ के जाते हैं तो फिर सबका मन वैसा ही होता है, क्योंकि गंदे को लोग और गंदा करते हैं, साफ नहीं करते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप इसको और गंदा मत करें। एक 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 कुछ तो जंगली जानवर था, गीदड़ था, गीदड़ छोटा सा जो भाग गया मेरे नज़र के सामने से, इस सामने गया है। कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ पे नहीं होंगे फिर और कौन होगा। मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं ऑलमोस्ट किनारे पहुँच चुका हूँ। नहीं, ये इतना आसान भी नहीं था। ये थोड़ा डरावना हो रहा है अब। मुझे लोगों की आवाज़ सुनाई जरूर दे रही है, बट आई एम गेटिंग स्कैर्ड। आधा रास्ता आ चुका हूँ, इधर से दिख रहा है कुछ रास्ता। बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस, अल्टीमेट। पता नहीं, ये आपके सामने है वे ऑफ बंगाल। पीछे से मैं आया हूँ चिल्का लेक की तरफ से। टाइम you must come and see this place. Oh my god, what a beauty. तो once again अभी मैं हूँ वे ऑफ बंगाल के साइड में, चिल्का किस तरफ से, सातपाड़ा की तरफ से। और ये पूरा कोस्ट लाइन है, पूरा का पूरा प्रॉपर कोस्ट लाइन है। मेरे पीछे चिल्का लेक है और सामने समंदर। कितने गिने चुने लोग हैं यहाँ पे यार, कम ऑन। ये मेरे को एकदम से सपने का सीन लग रहा है, सपने जैसा ही है बॉस, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। अगर आपको ये शिकायत है कि आप कहीं ऐसे बीच पे जाते हैं जहाँ पे गंदगी है, बहुत भीड़ है, और आपको रियल चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ आओ, फिर देखो ज़िंदगी क्या रंग दिखाती है। बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, लवली यार, लवली, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत यार, सीरियसली। चलिए अभी टाइम है वापस जाने का और चिल्का लेक की तरफ अप्रोच करने का, जहाँ पे हमारी बोट खड़ी है। तो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ उधर जाने के लिए। ये बालू के अंदर आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे सेल्स पड़े हैं, ये सारे समंदर से निकल के आते हैं। बिल्कुल मज़ेदार, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही, एक्चुअली खूबसूरत इसी को बोलेंगे। हमारे आगे है झील जहाँ पे डॉल्फिन मिलते हैं, हमारे पीछे है समंदर जहाँ पे शार्क मिलती है, और ये लोग शुरू हो चुके हैं। मैं इसके टेस्ट के बारे में जानना चाहूँगा। बहुत बेहतरीन है जो तुम लोग ले रहे हो, खाओ बेटा तुम, एक बेहतरीन, अच्छा बनाया। 500 एक प्लेट 500 का। पसीना आता है चलने से वो भी रेत के ऊपर। लेडीज फास्ट। तो यहाँ का लोकल डिश। हेलो हेलो, तो हमारा हो गया लंच कंप्लीट और ये बेबी भी सो चुकी है।
और ये भाई साहब भी आ गए सामने समंदर का मजा लेकर। कैसा था बीच? और फिर हम चलो दिखाते हैं ये प्राइवेट बीच टाइप अपना है। प्राइवेट बोट पे ले चलते हैं। अभी सब कुछ खत्म हो गया, बहुत तेज की भूख लगी थी। सामने है हमारी बोट। चल दोस्तों, तो ट्रिप हो चुका है समाप्त। हम कर चुके हैं रैप अप। तो आज का पूरा दिन कुछ ऐसा रहा कि हम लोगों ने भुवनेश्वर से शुरू किया। 2.5 घंटे का रास्ता था, 2.25 घंटे का, 2 घंटा 10 मिनट, 2.25 समझ में आया नहीं था, पता नहीं। तो 2 घंटे 10 मिनट का रास्ता था। हम लोग वापस भी लौट रहे हैं। अभी हो रहा है शाम का 6 इवनिंग। ओके, सो मैं बता रहा था कि हम लोग पहुँचे यहाँ पे। भुवनेश्वर से लगभग 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर आने के लिए या तो आपको बस लेना होगा, या फिर आपकी अगर प्राइवेट व्हीकल है, या फिर आप टैक्सी ले सकते हैं। तो 3 मोड है यहाँ तक पहुँचने का भुवनेश्वर से। फिर शुरू होता है बुकिंग का सीन। तो बुकिंग कुछ ऐसा रहा कि हम लोगों ने 3.5 घंटे के लिए बोट को बुक किया था। 1800 रुपये बोट का चार्जेस दिया हमने। उस 1800 रुपये में बोट ने हमें घुमाया, डॉल्फिन वगैरह दिखाया। जो बोटिंग थी, जो उनका लाइन है, वो वहाँ उन्होंने अपना रूट कवर किया। डॉल्फिन तो हमने अच्छे से देखा। वहाँ पे जो सीगल वगैरह हैं उनको भी फीड कराने की कोशिश करी, बट वो आ नहीं देते। बट आप देख सकते हैं वीडियो में, हमने उन्हें पास बुलाने का ट्राई किया। वो कुछ समय आए भी। फिर हम लोग आइलैंड पे गए। फिर मैंने आपको वे ऑफ बंगाल और चिल्का के बीच का जो जंगल है वो दिखाया। और अब हम लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, जो कि भुवनेश्वर है। तो अभी वापस से 2 घंटे 10 मिनट का जर्नी है हमारा पीछे की तरफ। तो आज का दिन कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। आप बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा रहा। तो दोस्तों, अभी टाइम हो चला है 8:45। 8:45 मीन्स 8:45, और मैं पहुंच चुका हूं अपने घर में। अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होना चाहिए। वैसे तो मैंने उड़ीसा के अंदर काफ़ी ट्रिप्स किए हैं, बट इस बार मैं आपका फेवरेट जानना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा, आप मुझे कमेंट में बताओ। तो इसी के साथ के इस ब्लॉग को करते हैं। बाकी का कल मॉर्निंग स्टार्ट होता है। कल मिलते हैं सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। बाय।